जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी जो लेटेस्ट मेरा वीडियो था, तो उसके बाद आप लोगों के बड़े ही इमोशनल मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। और एक बहुत क्यूट मैसेज भी आया जो ईमेल पे आया था, मेरी टीम ने मुझे बताया। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन पहले कि ये वीडियो का आज टॉपिक क्या है ये बताना चाहती हूँ। तो अभी जब हमारा शेयर्ड फील्ड रिलीज़ हुआ था और आफ्टर पार्ट 2, तो भर भर के आप लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, जैसे कि किसी ने एक मैजिक की घुमा दी हो। और मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर कर के थक जा रही हूँ। तो असल बात क्या है दोस्तों, कि ये जो मैजिकल हमारा इनर वर्क था, जो मास्टर वीडियो था, उसके बाद आप लोग एक पीस में आ चुके हो फॉर श्योर। आप अपने ट्विन फ्लेम को अब अपने अंदर समझते हो, और आपको ये समझ में आ चुका है कि ये जर्नी पूरी तरीके से आपके लिए है। जो पहले हम लोग ऑब्सेस थे, इनर वर्क भी करना है तो डीएम को पाने के लिए करना है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट यू। एंड नाउ, बिकॉज नाउ यू आर इन पीस, आप सारे सोल सर्चिंग्स के जो आपके क्वेश्चंस थे, सारे आंसर्स हमारी थ्योरी में हैं। सब सवाल ख़त्म हो गए हैं, सारे जवाब आपके सामने हैं। अब आपकी सोल पीस में है। देखिए, इस जर्नी में हमको प्रॉब्लम कब होती है कि हमारी सोल सर्चिंग होती है, बहुत सारे सोल के सवाल होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, एवरीथिंग। बट वो सारे सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं। योर सोल इज़ इन पीस, योर सोल इज़ नाउ अलाइन विद द गॉड। आप अपनी सोल से अलाइन हो गए इस सेशन के बाद, तो डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से अलाइन हो गए। द मैजिक बिहाइंड दिस, कि जब आप अपनी सोल से अलाइन हो गए तो आपका ट्विन फ्लेम तो आप ही हो, तो उनको तो आना ही था। तो अब वीडियो ये है कि अब वो आ गए, अब क्या। और मुझे भर भर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम मेरे डीएम ने अप्रोच किया है, अब मैं आगे क्या करूं। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन, इसका जवाब ये मैं इस वीडियो में बिल्कुल देने वाली हूँ। उसके पहले क्यूट सा मुझे क्वेश्चन आया था ईमेल पे कि सर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, 3 साल से लगभग 4 से 5 वीडियो सर ने बनाए हैं, आगे उन्होंने नहीं बनाए क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं है। नहीं, मैं उनका मजाक नहीं बना रही हूँ, ये किसी भी डीएम की बस की बात नहीं होती है। चलिए, इसको हम समझते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि 1 to 2% डीएम ऐसे होते हैं जो उन्होंने अपने चैनल्स भी खोले हुए हैं और वो वीडियो बनाते भी हैं, लेकिन नॉर्मली डिवाइन मैस्कुलिन्स वीडियो क्यों नहीं बना पाते हैं। इसमें छोटा सा मैं आपके सवाल के बेस पे आंसर देना चाहती हूँ। समझिए कि आपको डिवाइन ने, क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, तो आप इमोशनल होते हो। आपके डिवाइन मास्कुलिन लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, वो लॉजिकल होते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी पे काम करने का जो पार्ट है, ये ज़्यादातर डीएफ्स को दिया होता है, और मोस्टली डीएफ्स फीमेल बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो फेमिनिन एनर्जी मेल बॉडी में होते हैं वो भी सेम, उनके साथ भी वही एनर्जी है। बट आप ज़्यादा इमोशनल होते हो क्योंकि आप एक तो ऑलरेडी आप फीमेल हो, फीमेल बॉडी हो, प्लस आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो। आपको स्पिरिचुअलिटी का पार्ट दिया है, आप एक लीडिंग ट्विन हो। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। आपको अपनी सोल को अचीव करना है। इसी के कॉन्ट्ररी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकल होते हैं, तो उनको कर्मा का पार्ट पूरा करना होता है। और वो जिस प्रकार से आप इस कहते हैं ना कि आप इस चीज़ में आप माहिर हो, तो कर्मा के साइड पे वो माहिर हैं। एक तो ऑलरेडी मैस्कुलिन बॉडी, फिर मैस्कुलिन एनर्जी, या फिर तो वो पार्ट उनके लिए स्ट्रांग होता है, आपके लिए स्पिरिचुअल पार्ट स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये साइड का सिलेबस दिया है स्पिरिचुअलिटी का, और उनको कर्मा का सिलेबस दिया है। तो इसी प्रकार से ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं वो वीडियो बना पाती हैं, समझा पाती हैं, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, वो उसको अच्छे से समझा पाती हैं अपनी चीज़ों को। बट डिवाइन मैस्कुलिन आपसे ज़्यादा होशियार होते हैं फॉर श्योर, बट वो चीज़ों को समझा नहीं पाते क्योंकि वो इमोशनल नहीं होते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही कम बस की बात होती है वीडियो बनाना, बहुत 1 or 2%, दैट्स इट। खैर चलिए, ये तो आपकी एक जिज्ञासा थी और मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि हम लोग यूनियन में है, तो आई कैन गिव यू एग्जाम्पल कि क्यों भाई डॉक्टर साहब ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाते हैं। पर मैं हूँ ना, हम तो एक ही है, तो उनकी तरफ से मैं बना रही हूँ।
ठीक है, ओके। चलिए, अब समझते हैं कि अब आपके डीएम आ गए, अब क्या क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। मैंने लेटेस्ट एक वीडियो में कहा था, एक चैनलिंग में, कि डूइंग डूइंग जो होता है ये माइंड का काम होता है, कि मैं क्या करूं कि मेरा ट्विन फ्लेम आ जाए। आपने शेयर फील्ड की बात कुछ नहीं किया, इसलिए वो आ गए। शेयर फील्ड के बाद आप उनके पास भागे, आपने उनको चेस किया, कि आपने कुछ अप्रोच किया, कोई हाथ पैर मारे, किसी किसी ज्योतिष के पास गए, किसी चैनल के पास रीडिंग कराने गए, कुछ नहीं किया, इसलिए वो लौट के आए। ठीक है, जो शेयर फील्ड की सीक्रेट्स है बस आपने वो फॉलो किए, राइट? तो डूइंग कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया तभी वो आपके पास आए, क्योंकि डूइंग माइंड करता है। आपको सिर्फ बीइंग इन योर स्टेट, जिस स्टेट में आप आ चुके हो आपको उसी स्टेट में रहना है, आपको सेम उसी एटीट्यूड में रहना है जो अब आपका शेयर्ड फील्ड के बाद एटीट्यूड चेंज हो गया है। रिमेन इन पीस, रिमेन इन योर सोल, नथिंग टू डू नॉर एनी एक्सपेक्टेशंस। आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इन योर बीइंग स्टेट में होना है। देखिए ये वीडियो कितना सही टाइम पे बन रहा है, राम नवमी के दिन, शक्ति माँ गौरी का दिन है। मतलब कि आप अपने आप में शक्ति हैं, आप फेमिनिन एनर्जी हैं, और डूइंग मैस्कुलिन ट्रीट होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एनहांस कर लेंगे, राइट? आपको सिर्फ अपने अंदर काम करना है। मैंने ये बात आज से पिछले साल भी कही थी कि मैस्कुलिन ट्रेट होता है डूइंग। तो अगर आप हाथ पैर मारो कि कहीं से यूनियन हो जाए, तो आप अपनी मैस्कुलिन साइड को एनहांस कर रहे हो, तो आपका मैस्कुलिन कैसे आएगा? सोचिए, आप फेमिनिन हो तो वो मैस्कुलिन है, पर अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओगे तो मैस्कुलिन कैसे आएगा आपके पास? ठीक है, तो अगर आप शक्ति हो तो अपनी पावर को समझो, बीइंग शक्ति, राइट? ओके, सो जब आपके डीएम लौट के आते हैं, आपको अपनी सेम उसी एनर्जी में रहना है जिस एनर्जी में आप अब थे, अब तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, नो पुश। ये नहीं कि वो आ गए तो अब हम पुश एनर्जी, क्यों ऑफ एंड ऑन लोग आते जाते हैं? क्योंकि हम जैसे ही वो आते हैं हम फिर से पुश स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ नो पुश नो पुल, सीधी बात है। प्रैक्टिस बैलेंसिंग, पुल बैक ऑल योर एनर्जी। डीएम आए, ठीक है, आपने मेहनत की, मतलब आपने अपने आप पे काम किया, वो आए, पुल बैक ऑल योर एनर्जी एंड नो नीड टू लीक योर एनर्जी। हम क्या करते हैं, हम पुश एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर अपनी एनर्जी को लीक करते हैं, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हम जब पुश करते रहते हैं वो पुल बैक करके फिर से चले जाते हैं। तो डरने वाली बात नहीं कि मेरा डीएम आ गया, अब क्या, वो डीएम आ गया तो अच्छी बात है, इसी दिन के लिए तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना इनर वर्क कर रहे हो कि हमें एक होना है। बोथ ऑफ योर सोल हैव टू इंटरट्वाइन टू सर्व द पर्पस, राइट? आप ट्विन फ्लेम किस लिए हो? आपका पर्पस क्या है इस इनकारनेशन का? टू सर्व। अगर आपको बाकियों के एक नॉर्मल सोल की तरह आपको सिर्फ शादी और बच्चे ही करना है, तो उसके लिए ट्विन फ्लेम होने की ज़रूरत क्या थी? आप पर्पस को सर्व करने के लिए आए हो। प्लस नो फियर कि अगर वो चला जाएगा तो, क्यों जाएगा वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपकी मैस्कुलिन सोल है, उसको भी आपसे एक होना है। सोल जानती है अपना पर्पस, सोल जानती है अपनी डिज़ायर। अगर आपकी आधी आत्मा वो है तो उनकी भी आधी आत्मा आप है। अगर आपके अंदर वो है तो उनके अंदर भी आप हो। बट आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज आप माइंड से ऑपरेट करते हो। तो ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद पे ट्रस्ट कीजिए। इफ़ यू आर शक्ति, इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनिन, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, ट्रस्ट गॉड, एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रस्ट योर ट्विन फ्लेम। जब आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको ट्विन फ्लेम पे कैसे ट्रस्ट होगा? आप तो एक ही हो। एंड देन फोकस इन योर लाइफ। ठीक है, अलाउ योर डीएम द वे ही और शी इज़, वो जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में आ रहा है इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, आपको पीस की स्टेट में रहना है। यू हैव टू अलाइन विद योर ओन सोल, यू हैव टू अलाइन विद द गॉड, एंड नो पुश नो पुल, एंड रिमेन इन पीस। एंड यू नो, आपकी पुश एनर्जी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को भी अच्छी नहीं लगती, वो भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो focus on yourself that this journey is all about you and you have to do nothing.
और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे, आपकी ट्विन फ्लेम कभी जा ही नहीं सकते। यस, गारंटीड। अपना ध्यान रखिए।